हे गाइस, मैं हूं वंदना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे BS ग्लोइंग स्टार पे। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड वार वन के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वार वन कैसे और क्यों स्टार्ट हुई, इसके क्या रीजंस थे, वर्ल्ड वार वन कब और कैसे ख़त्म हुई, और वर्ल्ड वार वन का रिजल्ट क्या रहा, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड वार वन 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वार वन शुरू होने की सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादे फ्रांज फर्डिनेंड का कत्ल था। फ्रांज फर्डिनेंड 28 जून 1914 को बोस्निया, जो कि एक सूबा था, उसकी कैपिटल साराजीवा में ऑफिशियल विजिट पर अपनी बीवी के साथ गया था। वहाँ पर उसको कत्ल कर दिया गया और जिसने कत्ल किया वो सर्बिया का टेररिस्ट था जिसका नाम गैव्रिलो प्रिंस था। ये वर्ल्ड वार स्टार्ट होने की सबसे बड़ी वजह समझी जाती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जिसमें मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इम्पेरियलिज्म और नेशनलिज्म वगैरह शामिल हैं। वर्ल्ड वार वन से पहले यूरोप हथियारों की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। यूरोप मशीन गन, टैंक्स, जंगी जहाज सब तैयार कर चुका था। बरतानिया और जर्मनी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। बरतानिया ने अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए बहुत सी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाना शुरू कर दिया था और इसके अंदर बहुत से ग्रुप भी तैयार किए गए, जिनमें से दो अहम ग्रुप ट्रिपल अलायंस 1882। इस ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली शामिल थे, जिसका मतलब अगर कोई भी मुल्क इन तीनों मुल्कों पर हमला करेगा तो ये तीनों मुल्क मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। दूसरा फौजी ग्रुप 1907 में फ्रांस, रूस और बरतानिया के बीच में हुआ। इटली ने लड़ाई के वक्त रूस, ब्रिटानिया का साथ दिया और ट्रिपल अलायंस को छोड़ दिया, क्योंकि ट्रिपल अलायंस में मौजूद ऑस्ट्रिया हंगरी ने इटली के कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया था। वर्ल्ड वार वन में दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक तरफ अलाइड पावर थी जिसमें बरतानिया, रूस और फ्रांस शामिल थे। अलाइड पावर को बाद में जापान, अमेरिका ने भी शामिल कर लिया था। और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर थी जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर शामिल थे। जब फ्रांज फर्डिनेंड का कत्ल हुआ तो उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादे की मौत हुई है, इसके रिएक्शन में कत्ल का इल्ज़ाम सर्बिया पर लगा, क्योंकि सर्बिया बोस्निया को अलग रियासत बनने में मदद दे रही थी। और ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर इल्ज़ाम लगाया कि सर्बिया के इंटेलिजेंस ने फ्रांज फर्डिनेंड के कत्ल की साजिश रची है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि लड़ाई के बिना ही हथियार डाल दो और ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्ज़े में आ जाओ। सर्बिया ने सरेंडर करने की बजाय रूस से मदद मांगी। रूस ने अपनी आर्मी सर्बिया की मदद के लिए भेज दी। इन हालात में ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि 1882 में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच एग्रीमेंट हो चुका था कि जंग की सूरत में दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने का फैसला किया और दोनों ने मिलकर सर्बिया पर जंग छेड़ दी। उसके फ़ौरन बाद रूस ने जर्मनी पर और फ्रांस ने भी जर्मनी पर जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि फ्रांस और रूस के दरमियान भी जंगी एग्रीमेंट हो चुका था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली में भी एग्रीमेंट हुआ था, मगर इसमें तय ये किया गया था कि अगर तीनों मुल्क में से किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो तीनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने पहले हमला किया था तो इटली ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। जर्मनी ने शलीफन प्लान का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के मुताबिक रूस को अपने फौजियों को मुतहर्रिक करके जर्मनी की सरहद तक लाने में कम से कम 6 हफ्ते लगने थे। जर्मनी का मंसूबा ये था कि अपनी ज़्यादातर फ़ौज को मगरिब की तरफ भेजकर फ्रांस को 6 हफ्तों में हरा दिया जाए। फिर इससे पहले कि रूस अपनी फ़ौज को मुतहर्रिक करे,
जर्मनी अपनी फौज को रूस की सरहद तक ले जाएगी। जर्मनी फ्रांस पर बेल्जियम की तरफ से हमला करना चाहता था। बेल्जियम ने इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में जर्मनी ने बेल्जियम पर ही हमला कर दिया और फ्रांस के खिलाफ भी जंग छिड़ गई। बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बैटल ऑफ मेरीन शुरू हो गई। जर्मन फौज पेरिस तक पहुंच गए। फ्रांस ने उनको पीछे धकेल दिया। जर्मन फौज ने आइसन रिवर के शुमाल में खंदक खोदना शुरू कर दी। फ्रांस ने भी खंदक खोदी और ट्रेंच वार शुरू हो गई, जो अगले 4 साल तक जारी रही। वर्ल्ड वार 1 में ट्रेंचेस का बहुत इस्तेमाल किया गया। फौजी रात दिन इन्हीं ट्रेंचेस में रहते थे, यहीं खाते पीते और सोते थे, क्योंकि अगर वो इनसे बाहर निकलने की कोशिश करते तो मशीन गन का शिकार हो जाते। ट्रेंचेस ज़्यादातर फ्रांस और जर्मनी के दरमियान बनाई गई। सेंट्रल पावर की हिमायत में उस्मानिया सल्तनत के जंगी जहाज़ों ने रूस की बंदरगाहों पर बमबारी शुरू कर दी। रूस ने उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बरतानिया और फ्रांस गिलिपोली आइसलैंड पहुंच गए। उस्मानिया सल्तनत उनको पीछे धकेलने में कामयाब हो गई। इसी तरह इस जंग में कई ममालिक अपने दोस्त ममालिक के साथ देते हुए इस जंग में कूद पड़े। जर्मन यू-बोट सबमरीन ने बरतानिया के मुसाफिर जहाज़ यूसिटेनिया को तबाह कर दिया। ये जहाज़ 18 मिनट में डूब गया। इसमें 1200 लोग मारे गए, जिसमें 128 अमेरिकन भी शामिल थे। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका अगर चाहे तो जंग कर सकता है, लेकिन उन्होंने जर्मनी से बहरी हमले ख़त्म करने का फ़ैसला किया, जिसे जर्मनी ने भी कबूल कर दिया। लेकिन बाद में जर्मनी ने बहरी हमले दोबारा शुरू कर दिए। उनके बीच जंग छिड़ गई और ये वर्ल्ड वार 1 की सबसे बड़ी जंग थी। बरतानिया ने समंदर का ज़्यादातर कब्ज़ा बरकरार रखा, लेकिन जर्मनी ने बरतानी जहाज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जर्मनी ने फ्रांस के शहर वर्तन पर हमला कर दिया। इस जंग में फ्रांस और जर्मनी दोनों का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। जर्मनी ने बैटल ऑफ सोम शुरू कर दी। जर्मनी रूस के इलाकों में भी दाखिल हो चुका था। रूसी फौज को पीछे धकेलते जा रहा था। रूस में इनकलाब आ गया। ज़ार निकोलस की हुकूमत ख़त्म हो गई। जब रूस में बाल्शविक्स की हुकूमत आई तो उन्होंने जंगबंदी का फ़ैसला कर लिया और जंग से पीछे हट गए। अमेरिका इस जंग में अलाइस को लगातार हथियार और मदद भेज रहा था। बाद में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इस तरह 1917 में अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन गया। अमेरिका ने अपनी फ़ौज को समंदर के रास्ते जंग की तरफ भेज दिया। अमेरिका ने मगरबी मुहाज पर मौजूद बरतानवी फ़ौज को ज्वाइन किया। इस जंग में तकरीबन 13 लाख इंडियन फ़ौजियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें तकरीबन 50,000 फ़ौजी मारे गए। ये इंडियन फ़ौजी मिडल ईस्ट में बरतानिया की तरफ से लड़ते रहे, क्योंकि उस वक्त इंडिया में बरतानवी राज था। इस जंग में मारे जाने वाले फ़ौजियों की याद में इंडिया गेट भी बनाया गया। जब अमेरिका ने अपनी फ़ौज को समंदर के रास्ते जंग की तरफ भेज दिया तो जर्मनी को इसकी खबर हुई। लिहाजा जर्मनी अमेरिका के आने से पहले फ्रांस और बरतानिया को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता था। जर्मनी ने बैटल ऑफ सोम में अपनी फ़ौज की इब्तिदा तो बढ़ा दी और पूरे जोश के साथ हमला शुरू कर दिया। अमेरिकी फ़ौज फ्रांस पहुंच गई। अलायंस ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ जवाबी हमला किया। जर्मनी को पीछे धकेल दिया। सेंट्रल पावर की कई कंट्रीज़ टूटने लगी, जिसमें बुल्गारिया, उस्मानिया सल्तनत, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी शामिल थे। जर्मनी ने अलाइस से जंग बंदी का फैसला किया। जर्मनी को अपनी फ़ौज कम करने और जंग के अखराजात पूरे करने पर मजबूर कर दिया गया। वर्ल्ड वार 1 में तकरीबन 22 मिलियन लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 मिलियन लोग ज़ख्मी हुए। वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत सी नई कंट्रीज़ ने जन्म लिया, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी, पोलैंड और फिनलैंड वगैरह शामिल थे।
जबकि मिडल ईस्ट को फ्रांस और बरतानिया ने आपस में बांट लिया था। वर्ल्ड वार वन में बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज सामने आई, जिसमें रेडियो, मशीन गन्स वगैरह शामिल थे। वर्ल्ड वार वन में पहली बार केमिकल्स जंग में इस्तेमाल किए गए। वर्ल्ड वार वन के बाद यूरोप में औरतों के मुकाबले में मर्दों की तादाद बहुत कम रह गई। बरतानिया और फ्रांस के 80% मर्दों ने इस जंग में हिस्सा लिया था, जिनकी उम्र 15 से 40 साल थी, जिसकी वजह से यूरोप में मर्दों की तादाद बहुत कम रह गई, जिसकी वजह से औरतों की जगह पे भी और मर्दों की जगह पे भी औरतें फैक्ट्रियों में आना शुरू हो गई थी, क्योंकि मर्दों की एक बड़ी तादाद जंग में मर गई थी और जो वापस आए वो भी जिस्मानी और कई दूसरी बीमारियों का शिकार हो गए थे। वर्ल्ड वार वन के बाद जंगों के खिलाफ बहुत सी किताबें लिखी गई, जिनमें जंगों के नुकसानात को बताया गया। वर्ल्ड वार वन से पहले जंगों की तारीफ बहुत बड़ा चढ़ाकर की जाती थी, लेकिन अब लोगों की सोच बदल चुकी थी। अब सब लोग जंगों के खिलाफ बोल रहे थे, सिवाय हिटलर के। वर्ल्ड वार वन के बाद बरतानिया, जो कभी दूसरे ममालिक को कर्जे दिया करता था, अब खुद गरीब हो गया था। अमेरिका की इकोनॉमी इस जंग से पहले ज़्यादा मजबूत न थी, मगर जंग के बाद अमेरिका बहुत मजबूत हो गया। वर्ल्ड वार वन 11 नवंबर 1819 को ख़त्म हुई। धन्यवाद।